अच्छा ताई जी, आप आज भी मुझे बिना बताए मेरे पौधों से फूल तोड़ने आई है। मैंने आपको कहा है ना कि आपकी उम्र हो गई है, ये सब आपको शोभा नहीं देती है। घर में तो अकेली रहती हो, अगर ऐसे ही फूल तोड़ने के वक्त कुछ भला बुरा हो जाए तो तब क्या होगा? ये लीजिए, ये फूलों की टोकरी लीजिए। मैंने रोज की तरह आज भी आपके लिए फूल उतार कर रख दिया था। इस टोकरी में जितने भी फूल है उससे आपकी पूजा अच्छे से हो जाएगी। आपको किसी और के बगीचे में जाकर फूल तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? धुर बहू, तुम्हें फूल उतार कर रखने की क्या जरूरत थी? मुझे तो अपने हाथों से फूल उतारने में बहुत मजा आता है। तुम लोगों के इन चीजों से तो मेरा फूल तोड़ना ही बंद हो गया है, और चोरी करना तो दूर की बात है। और तुम मुझे पौधों से भी फूल नहीं उतारने दे रही हो। तुम्हें कैसे समझाऊं बहू, सुबह सुबह उठकर फूल चुराने का क्या मजा है। मुझे ताजे ताजे पौधों से फूल चुराने में बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं बहू, अगर कल तुमने भी फूल तोड़ के रख दिए तो मैं तुम्हारे घर और फूल लेने नहीं आऊंगी। नहीं नहीं ताई जी, इससे कोई फायदा नहीं है। आप इस उम्र में जिस भी घर में फूल तोड़ने जाओगी ना, सभी आपके लिए पहले से फूल तोड़ के रख देंगे। आपको कोई फूल तोड़ने नहीं देंगे। और वैसे भी पेड़ पौधों में तो कितने तरह के कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, अगर वो आपको काट दिए तो फिर क्या होगा? आपकी उम्र हुई है और आपकी सहन शक्ति भी कम हो गई है, और उसके ऊपर आप जितने जल्दबाजी में फूल तोड़ती है, अगर इतनी जल्दबाजी करते हुए आपके हाथ पैर टूट जाए तब? अच्छा ताई जी, मैं अभी घर के अंदर जा रही हूँ, मेरे बहुत सारे काम हैं। आप ये फूलों की टोकरी लेकर जाइए और इससे ही आपका काम चलाइए। ताई जी, आप आ गई हो? ये देखिए, मैंने सारी पानी की बाल्टियों को भर कर रखा है। आपको और बेकार में पानी की बाल्टी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? रसोई घर में पीने का पानी, बाथरूम में नहाने का पानी, सब कुछ भर के रखा है, और आंगन में भी अच्छे से पानी छिड़क कर झाड़ू लगा दिया है। आपको और ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए और जाकर थोड़ा सा आराम कीजिए, ठीक है? उफ, मुझे और अच्छा नहीं लगता। जब से मेरी थोड़ी सी उम्र हुई है, तब से तुम लोगों तो मुझे कुछ काम ही नहीं करने दे रहे हो। मैं अकेली इंसान हूँ, अगर कुछ काम नहीं करूँगी तो मेरा समय कैसे बीतेगा? ऐसा करने से क्या चलता है? पानी नहीं भरूंगी, अंगन में झाड़ू नहीं लगाऊंगी, और फूल भी नहीं तोड़ूंगी, तो मैं करूँ क्या? तुम लोगों का खुद का कोई काम धंधा नहीं है ना? पूरा दिन सिर्फ मेरे पीछे लगी रहती हो। तुम्हारी बेटी पाठशाला में जाएगी, उसे कहा थोड़ा सा चावल बना के दोगी? जाओ तो जाओ, अपने खुद के घर में जाकर काम करो। अरे ताई जी, आपको इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सुबह सुबह उठकर ही चावल और दाल बना दिया है और घर का सारा काम खत्म कर दिया है, और सब कुछ करने के बाद ही मैं आपके घर आई हूँ। और कली के पापा जब अपनी दुकान पे जाएंगे तभी अपनी बेटी को भी पाठशाला पे छोड़कर आएंगे। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर उनका सहायता करना ही तो जीवन है ना। अच्छा ताई जी, मेरा इधर का सारा काम हो गया है, मैं अभी घर में जाती हूँ। और हाँ, आप बेकार में कोई काम नहीं करिएगा, ये मैं आपको बता के रखती हूँ। क्या बात है ताई जी, मैंने उससे मना किया था ना खाना बनाने के लिए और चूल्हा जलाने से।
फिर आपने चूल्हा क्यों जलाया है? अब चूल्हा बुझाइए ना ताई जी। अब भूल गई हो क्या? आज तो बुधवार है, आज मेरी बारी है ना आपको खाना देने की। आज तो मैं आपके सारी पसंद के खाने बना के लाई हूँ। मैं बोल रही हूँ, इतना सब कुछ बनाने में थोड़ा तो वक्त लगता ही है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें इतना भी धैर्य नहीं और तुम चूल्हा ही जला के बैठो। मैं कह रही हूँ ताई जी, ये आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया, ये बिल्कुल ठीक नहीं था। आज मैं थोड़ा इमली का अचार बनाने के लिए सोच रही हूँ, इसीलिए चूल्हा जलाया है। मैंने तो तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि मुझे इमली का अचार कितना पसंद है। कहा, तुम लोगों में से तो किसी ने मेरे लिए कभी इमली का अचार नहीं बनाया है। वैसे भी मैं तो पूरा दिन खाली ही बैठी रहती हूँ। ऐसे खाली बैठ कर क्या वक्त गुजारना संभव है? इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इमली का अचार बनाऊं। इससे मेरा वक्त भी गुजर जाएगा और मैं अचार भी खा पाऊंगी। क्या तुम इमली का अचार खाओगी? अभी कुछ ही दिन पहले तुम बुखार से उठी हो और अभी तुम कह रही हो कि तुम इमली का अचार खाओगी। इस उम्र में भी तुम हमारी एक भी बात नहीं मानोगी, ये तय कर लिया है ना तुमने। हम सब आपसे कितना प्यार करते हैं, आपका कितना ख्याल रखते हैं ताई जी, और फिर भी आप हमारा एक भी बात नहीं मानेंगी। ठीक है, तो फिर ये लीजिए, रखिए आपका खाना, और आज के बाद से मेरी आपके साथ कोई भी बात नहीं होने वाली। अगले दिन से जब भी मेरे खाने देने की बारी आएगी, मैं भोला के पापा के हाथ से खाना भिजवा दूंगी, यहाँ आऊंगी तक नहीं। अच्छा, नहीं खाऊंगी इमली का अचार और बनाऊंगी भी नहीं। अब तो खुश हो, बेकार में मुझसे गुस्सा मत हो बहू। तुम लोग ही तो मेरा सब कुछ हो बोलो, तुम लोगों के लिए ही तो मैं जिंदा हूँ बोलो। और अब अगर तुम लोग भी मेरे साथ ऐसी तरह से बात करो, इतना गुस्सा करो, तो मैं कहाँ जाऊंगी बोलो। हाँ ताई जी, थोड़ा समझने की कोशिश करो ना। हम सब लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे की कितनी चिंता करते हैं। यही तो हमारे गांव की शान है, पहचान है। अच्छा ताई जी, अभी मैं चलती हूँ। हाँ, असल में शिवानी दी की बेटी को ना लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे भी जाके उनकी मदद करनी पड़ेगी। और पता है ताई जी, शिवानी दी ना थोड़ी सी परेशान थी। असल में तुमको तो पता ही है, हम सब लोग बहुत गरीब हैं, और गरीब घर की बेटियों को तो ज्यादातर लड़के ही शादी करने से मना कर देते हैं, इसीलिए ही वो थोड़ी परेशान थी। अगर उसकी भी बेटी को मना कर दिया तो अच्छा, कुछ नहीं होगा, भगवान के नाम से सब कुछ ठीक होगा, है ना ताई जी? क्या ये बात है? हमारी गांव की कोई भी लड़कियां गरीब नहीं है, हम कोई भी गरीब नहीं है। जिस गांव के सभी गांववासियों का मन इतना बड़ा है, उस गांव के लोग गरीब कैसे हो सकते हैं? हाँ, तुमको पता है मेरे पास जितने गहने हैं ना, वो देकर मैं इस गांव के सभी लड़कियों की शादी करवा सकती हूँ। चलो अब मैं भी देखती हूँ क्या होता है। मैं भी चलती हूँ शिवांगिनी के घर में। क्या सच कह रही हो तुम ताई जी? तुम्हारे पास इतने गहने हैं और तुम उन सबको गांव की बेटियों को देना चाहती हो? ये तो बहुत अच्छी खबर है ताई जी। तो एक काम करते हैं, तुम अभी मेरे साथ शिवानी दी के घर में चलो, उनकी बेटी को मैं गहने से थोड़ा सजा देती हूँ। वाह, कितनी सुंदर लग रही है हमारी बेटी। अब कोई कहने आए कि हम लोग गरीब हैं, तब उन लोगों की खैर नहीं। ये सब भरी भरकम शाही गहने हैं। ये सभी गहने आसपास के गांव में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। मुझको तो इससे पहले किसी ने बताया ही नहीं कि हमारे गांव की लड़कियों की शादी इसीलिए नहीं हो रही है
क्योंकि हम लोगों को सब गरीब समझते हैं। मैं शाही घराने से हूँ समझी, और मेरी शादी भी एक बड़े से जमींदार परिवार से हुई थी। लेकिन मुझे ये सब अमीरों वाली रहन सहन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए मेरे पति के गुजरने के बाद मैं इस गांव में रहने लगी। नहीं तो जमींदारों के घर में रहने की, नहीं तो जमींदार के घर के बहू बने रहने की कितने सारे नियम कानून है। किसी से बात नहीं कर सकती, मिल नहीं सकती, पूरा दिन सिर्फ नियम ही नियम। इससे इस गांव में बहुत शांति है। जो भी है, मेरे पास ऐसे और बहुत सारे सोने के गहने हैं। तुम लोगों में से किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस गांव की हर लड़की की शादी होगी, वो भी बहुत सारे गहने पहन के। तुम लोग कोई भी चिंता मत करना, ठीक है? सचमुच हमारे इस खूबसूरत गांव के लोग सोच से भी परे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या सिर्फ मेरी बेटी के रिश्ते के लिए ताई जी अपने सारे गहने मेरी बेटी को दे देती, और आप सब लोग हमारी मदद करने आते। आप लोगों का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं शब्दों से भी बयां नहीं कर सकती कि मैं आप लोगों के लिए कितने धन्य हूँ। तुम अभी ये सब मत बोलो। सब जैसे हमारे बारे में सोचते हैं, वैसे तुम भी तो सबके बारे में सोचती हो। मेरे लिए खाना बेचती, दूसरों की मदद करती हो। तो अभी ये सब बातें ना करके अपनी बेटी को लड़के वालों के सामने लेकर जाओ। मैं भी तो देखूं कि मेरे इस खूबसूरत गांव की खूबसूरत लड़की को देखकर लड़के वाले कैसे मना कर सके। अगर सब गांव के लोग इसी खूबसूरत गांव के लोगों की तरह होते तो हमारी जिंदगी कितनी ही अच्छी ना होती, है ना?